आज बड़ा क्या बोलते हैं, माने झारखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि आज एक ऐसे महापुरुष या राष्ट्र पुरुष जिसको कह सकते हैं, उनकी पुण्यतिथि। आवाज़ नहीं आ रहा है? अरे इतना ज़ोर से बोल रहे हैं जी आप लोग। तो हमने कह रहा था कि भाई झारखंड के लिए आज बड़ा दिन, इसको कह सकते हैं सौभाग्य है कि आज देश के ऐसे महापुरुष है अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी पुण्यतिथि है और झारखंड के साथ उनका जुड़ाव इतना है। मैं समझता हूँ कि झारखंड की जनता या झारखंड वासियों उनके ऋणी रहेंगे सदैव, क्योंकि आज जो झारखंड प्रदेश में हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, तो झारखंड राज्य को भी बनाने का जो श्रेय देश के प्रधानमंत्री उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनको जाता है। क्योंकि अलग राज्य की मांग आज से नहीं बल्कि वर्षों से, और वर्षों ही नहीं, स्वतंत्रता के समय से ही झारखंड राज्य की मांग चल रही थी। यहाँ से आंदोलन हो रहा था और आंदोलन के अग्रिम पंक्ति में यहाँ के आदिवासी भाई बहनें हुआ करते थे और उस समय अखंड रूप से कहिए कि देश में और प्रदेशों में भी यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करते थे। तो ये कांग्रेस पार्टी बातें तो आदिवासियों के लिए बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन कभी भी इन लोगों ने आदिवासियों की भावनाओं का कद्र नहीं किया, सम्मान नहीं दिया। कांग्रेस की केंद्र में चाहे नेहरू जी की सरकार रहे हो, चाहे इंदिरा जी की सरकार रहे, चाहे राजीव गांधी की सरकार रहे, चाहे नरसिंह राव की सरकार रहे हो, इन लोगों ने यहाँ के जो ट्राइबल लीडर थे, जो झारखंड राज्य का जो नेतृत्व करते थे, उनको अपने गोद में बिठाते रहे और खिलाते रहे और झारखंड राज्य के नाम पर कुछ भी लोगों ने नहीं किया। और झारखंड के नेता भी, यानी जिन लोगों ने राज नहीं बनाया, कि उनके साथ ही वो रहे, चूँकि उनको थोड़े बहुत पैसे से उपकृत करते रहे हैं या कुछ पदों से भी उपकृत करते रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब 1980 में बनी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा किया अपनी घोषणा पत्र में कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनेगी तो हम अलग झारखंड राज्य बनाएंगे। और मुझे ये कहने में खुशी हो रही है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी 1996 में उनके नेतृत्व में सरकार बनी, वो मात्र 13 दिन की सरकार थी। वो तो सरकार ने बहुमत भी उस समय नहीं प्राप्त किया। 13 दिन की सरकार में ये संभव नहीं था अलग राज्य बनाना। 2 साल के बाद फिर 1998 में फिर लोकसभा का चुनाव हुआ और फिर से अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी। सौभाग्य था कि हम भी उस सरकार के मंत्रिमंडल में एक राज्य मंत्री के रूप में हमने भी शपथ ली और वाजपेयी जी के साथ हमने भी काम किया, ये हमें सौभाग्य मिला। 1998 के बाद 99 में पार्लियामेंट में कोशिश की गई अलग राज्य की विधेयक को पेश करने की। उस समय काफ़ी हंगामा हुआ। उन सबों के समय का अगर आप आजकल तो सब ऑनलाइन रिकॉर्ड रहता है, सब लोग देख सकते हैं किन किन लोगों ने उस समय हंगामा किया। कोई लोग कह रहे थे कि हमारी लाश पर अलग राज्य बनेगा। और फिर 13 महीने के बाद सरकार चली गई, फिर चुनाव हुआ, फिर से 1999 में अटल जी के नेतृत्व में सरकार बनी और उस सरकार में भी अटल जी के साथ
राज्य मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला और 15 नवंबर 2000 आते ही भारत की पार्लियामेंट से अलग झारखंड राज्य की प्रस्ताव पारित हुआ। भले अलग झारखंड ही नहीं बल्कि उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ भी राज्य बना। तो मैं ये कह रहा था कि अगर इस राज्य को किसी ने सम्मान दिया, यहाँ के वासियों को, यहाँ के आदिवासियों को, उनकी भावनाओं का किसी ने सम्मान किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। आज उनकी पुण्यतिथि था, तो सबसे पहले तो पुण्यतिथि के अवसर पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और इसलिए मैंने कहा कि झारखंड की जनता उनके प्रति सदैव ऋणी रहेगी। आज झारखंड प्रदेश को बने हुए तो 23 साल हो गए। हमें भी राज्य में पहले मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, फिर विकास की जो बुनियाद, विकास के काम जो हम सब लोगों ने किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं। हमारे बाद फिर अर्जुन मुंडा भी मुख्यमंत्री बने, रघुवर दास जी भी बने। इस राज्य के विकास के लिए काम हुआ। लेकिन आज इस प्रदेश में जिन लोगों के हाथों में शासन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, तो मैं ये कहूँगा कि अब 3.5 साल इन लोगों को साथ सरकार में बने हुए हो गया, मंत्रिमंडल इन लोगों ने बना करके, तो इस राज्य के लिए लोगों ने काम नहीं किया विकास के लिए, बल्कि कमाने में लोग लगे रहे, लूटने में लोग लगे रहे। भारतीय जनता पार्टी, आप सब ने कल 15 अगस्त में जब देश के प्रधानमंत्री लाल किला के प्रचर से वो भाषण दिए तो आप सब लोगों ने भी सुना होगा। तो उन्होंने 3 चीज़ों के बारे में फोकस किया कि भाई हमें 3 बुराइयों से देश को हमें मुक्त करना है। और वो 3 बुराई क्या है? पहला तो है भ्रष्टाचार जो व्याप्त है, भ्रष्टाचार को समाप्त करना है। और तंत्र के स्तर पर ही नहीं बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि भ्रष्टाचारियों को हमें तिरस्कृत भी नहीं करना है, सम्मानित करना तो दूर के बल्कि उनको तिरस्कृत करना है। समाज उठ खड़ा हो, इस प्रकार के उन्होंने आह्वान किया है। आज अगर हम झारखंड के परिदृश्य में नज़र हम डालेंगे तो यहाँ तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है और सरकार द्वारा प्रायोजित भ्रष्टाचार है। अफसर आज इस राज्य में बेलगाम है, कहीं भी लूटने में लगे हुए, उनको पैसा लेने में भी कोई डर नहीं है। चाहे वो थाना में हो, चाहे अंचल ऑफिस चले जाइए या किसी भी विभागों में आप चले जाए तो सारे लोग आकर के बताते हैं कि भाई अगर आप कुछ भी कहेंगे तो साफ कहता है जहाँ जा कर के आप कंप्लेन करना है, शिकायत करना करिए। काम अगर कराना है तो आपको पैसा तो देना ही पड़ेगा। यानी भ्रष्टाचार जिसको बोलते हैं सर चढ़ करके बोल रहा है, वो अगर कोई राज्य में है तो झारखंड प्रदेश में है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प यात्रा है कल 17 तारीख से, और ये यात्रा भी वहाँ से प्रारंभ हो रही है जहाँ पर इस राज्य के जो स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों की गुलामी के विरोध में जिन लोगों ने संघर्ष किया था, वो सीधो कानो, चांद भैरव, फूलो जानो, जहाँ उनकी जन्म स्थान है भोगनाडी, यानी 4 भाई और 2 बहनें, और उसके नेतृत्व में हजारों संथालों ने, आदिवासियों ने, उस क्षेत्र के लोगों ने मिल करके अंग्रेजों के विरोध में लोहा लिया था। वो साहेबगंज जिला के बरहेट विधानसभा के भोगनाडी गांव है। तो यह संकल्प यात्रा वहाँ से प्रारंभ होगी, उनकी प्रतिमा में फूलमाला चढ़ा करके। यानी आज जिन लोगों ने इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी सर्वस्व बलिदान दिया, और उस देश में भी और उस प्रदेश में जो सत्ता में बैठे और जो आदिवासियों के नाम पर जो राजनीति करे और चारों तरफ आदिवासी ही लूटा जाए, तब तो फिर आप संकल्प लेने की जरूरत है कि ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने की।
क्योंकि भ्रष्टाचार भी इस राज्य में इस कारण से है क्योंकि राज्य में जो मुख्यमंत्री है वो भी कोई आदिवासियों को नहीं छोड़ा है। आदिवासी मुख्यमंत्री होकर के आदिवासियों को ही इन्होंने खूब लूटा है और नाम बदल बदल करके लूटा है। भाई ऐसे भी कोई फ्रॉडिज्म करता है तो जहां जिस राज्य के मुख्यमंत्री अगर इस प्रकार से के हो तब तो फिर उस राज्य में तो लुटेरे ही फले फूलेंगे, अपराधी ही फले फूलेंगे। इसलिए आप देखते होंगे इस प्रदेश में कानून व्यवस्था भी बिगड़ी हुई है, विकास का काम भी ठप पड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार चारों तरफ क्या कहते हैं सर चढ़ करके बोल रहा है, कहीं कोई लगाम नहीं है। आपने देखा होगा कई एक ईडी जब जांच कर रही है तो क्या कहते हैं कि हम आदिवासी हैं इसलिए तंग किया जा रहा है। भाई क्रिमिनल लॉ में कोई आदिवासी नन आदिवासी कोई अलग अलग नहीं होते हैं। अगर वो क्राइम करेंगे तो उनको सजा मिलेगी। भाई भाग क्यों रहे हैं? अभी तो ईडी वालों ने नोटिस दिया 14 तारीख को, तो ये अपने को मसीहा कहते हैं। कैसे मसीहा आदिवासी के? भाई अगर आपने कोई पाप नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है तो लिखित में क्या जा करके बता दीजिए। जो पूछता है वो सवाल का जवाब आप बता दीजिए कि हमने गलत नहीं किया है। एक तो यहाँ गड़बड़ी भी करेंगे, सीना जोरी भी करेंगे। भाई ऐसा कैसे चलेगा? जो राज्य के मुख्यमंत्री इस प्रकार से गड़बड़ी करता हो और उसमें केस में कैसे ये करने के लिए बड़े बड़े वकील को लाते हैं अपनी चोरी से क्या कहते हैं उसको बचने के लिए। भाई आखिर इतना डर क्या है? आज तो मैं एक खातिर उदाहरण में आप सब लोगों के सामने लाता हूँ कि भाई ये संकल्प यात्रा क्यों है। क्या इस प्रकार के मुख्यमंत्री झारखंड में बने रहेंगे तो झारखंड का क्या हाल होगा? तब तो झारखंड में कैसे ये सीओ बीडीओ डीसी एसपी या थानेदार ये सब तो लूटेंगे ही इस राज्य को। जिस राज्य के मुख्यमंत्री फ्रॉडिज्म करता हो उसका मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ आप सब लोगों को। मेरे पास एक कागजात है, ये ज़मीन इन लोगों ने लिया है। अब ये एक क्या कहते हैं 2002 में ही खरीदा, मैंने आज की ये नहीं है जिसको कहते हैं ना पेशेवर फ्रॉड, लुटेरा जिसको कह सकते हैं। वो लगता है पैदाइश ही ये लोग इस प्रकार से गड़बड़ है ये लोग। भाई आप इन्होंने ज़मीन लिया है, बाकी का नाम तो छोड़ दीजिए, वो सब आप लोगों को मिल जाएगा, क्या बोलते हैं व्हाट्सएप में दे देंगे। हेमंत सोरेन का नाम तो आप सब लोग सुने होंगे, लेकिन शायद हेमंत कुमार सोरेन का नाम नहीं सुने होंगे। इसमें लिखा हुआ हेमंत कुमार सोरेन, मैंने कुमार लगा दिया बीच में। शिबू सोरेन का भी नाम आप सब लोगों ने सुना है, लेकिन इसमें शिव सोरेन कर दिया है। अरे क्या भाई आप बताओ, जाओ नेता है। अब नेता ही अगर फ्रॉडिज्म कर रहा है जमीन लूटने के लिए, वो भी ट्राइबल की जमीन लूट रहा है, मुंडा लोगों की जमीन कर रहा है, बताओ भाई। दूसरा है दुर्गा सोरेन, आप तो नहीं है, स्वर्गीय हो गए। दुर्गा सोरेन का नाम सब जानते हैं, लेकिन उसमें भी क्या है दुर्गा प्रसाद सोरेन, पिता शिव सोरेन, बताओ भाई। फिर बसंत सोरेन के भी नाम आप सब लोग सुने हैं, विधायक है, लेकिन बसंत कुमार सोरेन पिता शिव सोरेन, बताओ भाई क्या है ये? ऐसे आदमी राज्य के मुख्यमंत्री बने रहेंगे तो राज्य प्रगति कैसे करेगा? राज्य से अपराध कैसे रुकेगा? और इनसे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि अपराध को ये लगाम लगाएंगे, भूमि लूट को ये रोक पाएंगे? और किसका लिया है जमीन? ये डहरू मुंडा है, कोई मुंडा जाति के लोग हैं। भाई ये आप बताइए, बने इस प्रकार के एक दो नहीं, ये तो सैकड़ों ऐसे जानकारी है जो इन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट करके दिया है, और उसके अधिक भी कई एक संपत्ति है जिसका ये सब तो दिया भी नहीं है।
तो ऐसी अनेकों प्रॉपर्टी है, ऐसे ही अर्जित किया, यहाँ से लेकर के उसका संथाल परगना तक। तो इसीलिए इसको तो आप बर्खास्त होनी चाहिए और इसको जेल जाना चाहिए राज्य के मुख्यमंत्री को। और इसीलिए हमने ये कहा कि अब संकल्प यात्रा पर हम निकल रहे हैं कल 17 तारीख से। और संकल्प यात्रा यही है कि इस राज्य को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है, इस राज्य को लुटेरों से मुक्त करना है, और इस राज्य में जो ट्राइबल की जो अधिकार है वो लोगों को दिलानी है। ये दे नहीं सकते हैं, जो कि ये तो खुद ही लूटते हैं, खुद ही लोगों की लूटे हैं संपत्ति। तो इसलिए हमने कहा कि आज आप सबके सामने सिर्फ मैंने एक वानगी, और अभी तो हम 10 अक्टूबर तक हमारी रथ यात्रा रहे, क्या बोलते हैं, रथ कार्य, ये संकल्प यात्रा रहेगी। और इस संकल्प यात्रा में आप सब लोगों को देखेंगे कि कई एक चीज़ें जानकारी जैसे जैसे हमारे पास उपलब्ध होगी, कई को उपलब्ध जानकारियाँ हैं, आप सबको मिलते रहेगी। भाई आप बहुत हो गया इस राज्य को, इसलिए पार्टी नहीं बल्कि जनता को भी आप हमें संकल्प कराना है कि भाई इस राज्य से ऐसी भ्रष्ट और लुटेरी सरकार को झारखंड से मुक्त करनी है, तभी झारखंड का विकास होगा, तभी झारखंड में अमन चैन आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 14 तारीख को जो ईडी का समन हुआ था उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने पत्र ईडी को सौंपा है, उसमें उन्होंने राज्य को अस्थिर करने और ईडी के अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेने की बात है। मैंने कहा कि वे तो पैसा के बल पर यही करेंगे ना, यही कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा कहना है अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ नहीं किया है तो डर काहे को है भाई हेमंत सोरेन को? किस चीज़ से डर रहे हैं, किन से डर रहे हैं? डर है तभी तो वो कागज भेज रहे हैं, तभी तो कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं एग्जाम में। सर अभी जिस जमीन का जिक्र आपने किया सर, ये कब का मामला है सर? अरे मामला हमने बताया नहीं जी, 2002 का हमने बताया ना आपको। रांची का है भाई। अरे मौजा हो जा तो यहाँ उसमें उतना आप खोज लीजिएगा, मिल आप लोग कर लीजिए, खाता प्लॉट नंबर सब है इनके पास, है ना। वो जिला वाला जहाँ रखे होंगे वहाँ बिताएंगे। अब क्या झारखंड तो सब गाँव में मेरा है, कोई ऐसा थोड़ो है। आप देख रहे हैं जनमन न्यूज़ 76।